हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाइए और उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि क्या पी टाइप होता है, क्या एन टाइप होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, किसको हम पी टाइप बोलेंगे, किसको हम एन टाइप बोलेंगे, क्यों उसको पी टाइप बोला जाता है, क्यों उसको एन टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहले आगे वाला लेक्चर देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब हम क्या करने वाले, अब हम किसी एक रीजन के अंदर पी टाइप मटेरियल को भरने वाले हैं और किसी यहीं पे दूसरे रीजन के अंदर हम एन टाइप मटेरियल को भरेंगे। तो जैसे पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल भरेंगे तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे पी एन जंक्शन। ठीक है, और बीच में एक मेटालिक जंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, अभी इसको डायोड क्यों बोला जाता है वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूं ही समझो कि भाई हमने पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल को यहाँ पे भर दिया है। तो इसके भरने से हमारे पास एक रचना क्रिएट होती है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। अभी जैसे ये पी टाइप एंड एन टाइप को भरते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो होती है जिसको हम बोलते हैं पहले तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस, अभी इसमें होता क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप दोनों को मतलब कि भर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने इतने रीजन में पहले पी टाइप भरा था और इतने रीजन में मैंने एन टाइप भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, प्रोसेस जो भी होती है वो यहाँ कहीं पे होती है, नजदीक में यहाँ पे होती है। ये रीजन पहले नहीं था, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पहले ऐसा नहीं था। जब हमने मटेरियल भरा तब ये घटना नहीं घटी थी। तब क्या था, तब ऐसी कुछ घटना थी, मतलब कि ऐसी सिचुएशन थी जिसमें यहाँ पे पी टाइप भरा हुआ था और यहाँ पे एन टाइप भरा हुआ था। हमें पता है कि एन टाइप मटेरियल मतलब कि नेगेटिव, और इसका नेगेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये हमें पता है। उसी तरीके से यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, पी टाइप के अंदर होल्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव पी टाइप बोला जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है कि जैसे आप ये मटेरियल को भरते हो तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पी टाइप है उसके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होल्स होंगे। अभी होता क्या है कि यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पे इन दोनों मटेरियल को भरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये होल को भरते जाएंगे, है ना, इस तरीके से ये होल को भरते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना, जिसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोला जाता है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के नजदीक के जो इलेक्ट्रॉन है, जो जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जो जंक्शन, जहां पे दो मटेरियल ऐसे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, वहां के जो ये जो जंक्शन बना है, ये जंक्शन के नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नजदीक वाले होल के अंदर ऐसे डिफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, जिसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और इस डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण जो करंट यहाँ पे इनिशिएट होता है, जिसको डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये अपने आप स्टार्ट होती है, इसको हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाए। जैसे आप पीएन मटेरियल, पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल को ऐसे भरते हो तो तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन नजदीक वाले होल के अंदर डिफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, इसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। अभी आप जरा सोचो, आप उसको उल्टा सोचो, हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर डिफ्यूज हो रहा है। आप उल्टा सोचोगे तो भाई होल पी टाइप से एन टाइप की ओर डिफ्यूज हो रहा है ना। तो कुल मिला के देखें तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो यही चीज को हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएम जंक्शन डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेंसिटीज ऑफ पी एंड एन सेमीकंडक्टर डिफ्यूजन ऑफ होल टेक्स प्लेस फ्रॉम पी सेमीकंडक्टर टू एन सेमीकंडक्टर। मतलब कि होल का डिफ्यूजन हमें दिखेगा पी से एन, मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से एन से पी डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उल्टा सोचोगे तो होल पी से एन डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना। उसी तरीके से एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन सेमीकंडक्टर टू पी सेमीकंडक्टर, मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन एन से पी डिफ्यूज होते नजर आएंगे। हकीकत में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही जंप करते हैं और होल के अंदर डिफ्यूज होते हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है यहाँ पे, हम अगर दूसरा वे यहाँ पे सोचते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके दूसरे किसी सामने वाले होल को उसने भरा है,
तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लगेगा कि भाई यहां से होल उल्टी डायरेक्शन में जाके उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे चला गया है ना, ऐसा हमें ऐसा दिखेगा। अल्टीमेटली होता है कि इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है, लेकिन वो जहां से जंप किया है वहां पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगी, मतलब कि वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो देखने के लिए हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि भाई हाँ एम्प्टी स्पेस है, उसने जंप किया। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना। तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज हो रहे हैं ये पी साइड पे, तो हमें ऐसा दिखता है यहाँ पे कि भाई होल पी से एन डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, और दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स गिव्स राइज टू डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन, मतलब कि इनके डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन करंट प्रोसेस करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये जो डिफ्यूजन का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये कहां तक ऐसे इंक्रीज होगा? देखो जरा सोचो कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप मटेरियल, इतना रीजन जो भी है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इतना जो रीजन है, यहाँ से इसको मैं ऐसे दीवार बना, मान लो कि ये जंक्शन है, तो आप देखो पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। दिस इज द पोर्शन ऑफ एन टाइप मटेरियल, ये जो रीजन है ना वो एन टाइप मटेरियल के अंदर आता है, और यहाँ का जो रीजन है वो पी टाइप मटेरियल के अंदर आता है। और पी टाइप के अंदर ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होने चाहिए, और एन टाइप के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन से नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन वो ये पी टाइप के अंदर जाके डिफ्यूज हो गए, 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 है ना। तो इस तरीके से वो डिफ्यूज होते गए। तो अभी सोचो यहाँ पे क्या हुआ, इतना रीजन जो आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ पे ग्रे कलर से दिख रहा है ना जंक्शन के ये साइड पे, तो ये जो रीजन है यहां से मेजोरिटी चार्ज कैरियर खत्म हो चुके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो रहा है। क्या आपको ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? अल्टीमेटली मैं अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज है ऐसा बोलना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अल्टीमेटली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज? चार्ज क्या होता है? चार्ज एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। अगर वहां पे डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की तो इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो अल्टीमेटली यही होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां से अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन ये रीजन को क्रॉस करके, जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप के अंदर जाके होल के अंदर डिफ्यूज हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मेजोरिटी चार्ज कैरियर खत्म हो चुके हैं, है ना। तो इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहां पे एम्प्टी स्पेस जनरेट हो गई। मतलब कि हम ये बोलेंगे कि भले ये रीजन, इतना रीजन जहां पे आपको प्लस 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 दिख रहा है, ठीक है, वो भले एन टाइप का हो, इस हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो डिफ्यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है, और पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होने के कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, इतना रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, है ना। मतलब एब्जॉर्ब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अट्रैक्ट ही करता है ना। वो जो होल होता है वो क्या करता है, उसका रोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब नहीं अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ के जो होल थे इसने क्या किया, यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और उसके साथ डिफ्यूज हो चुके। तो मतलब कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रैब किया है ना। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। हालांकि ये पी टाइप मटेरियल का रीजन होता है, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आफ्टर द डिफ्यूजन प्रोसेस, जो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में आ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब कि हम ये बोलेंगे कि ये साइड का इतना जो आपको ग्रे कलर का रीजन दिख रहा है, ठीक है, जहां पे ये यहां से आए हुए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए हैं, वो रीजन जो भी है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है, वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये डिफ्यूज होते जाएंगे, जैसे जैसे इसका डिफ्यूजन का रेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये चार्ज जो भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ का और यहाँ का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो हमें पता है कि प्लस से लेके माइनस की और एक फील्ड जनरेट होता है ना। एक फील्ड जनरेट होगा जो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो ये फील्ड जनरेट होता जाएगा और फील्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये फील्ड जो भी है, ये जो फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये फील्ड अभी अपोज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इतने रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है।
और जैसे जैसे ये डिफ्यूजन प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये साइड पे जाके डिफ्यूज हो रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली ये डायरेक्शन में प्लस से माइनस फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये वाला फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़े टाइम के बाद ये प्रोसेस अपने आप स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि भाई यहाँ पे अभी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हुए ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से आने वाले होल को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। मतलब कि यहां से अभी और होल यहाँ पे डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। लेकिन सर होल कहीं नहीं जाता है ना, होल तो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो आपको अलग तरीके से समझाता हूं। अगर होल कहीं नहीं जाते, अगर आपको इस तरीके से देखना है तो मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं। अभी होगा क्या कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है। देखो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है, तो अब यहां से और कोई इलेक्ट्रॉन ये साइड पे जाना चाहेगा तो भाई यहां पे, क्योंकि देखो ये फील्ड जनरेट हो चुका है ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये साइड पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अभी क्या करना स्टार्ट करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अब आगे और इलेक्ट्रॉन ये साइड पे नहीं जा पाएंगे और डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, है ना। डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, मतलब कि डिफ्यूजन की प्रोसेस अब यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये फील्ड जनरेट हो चुका है और ये फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अभी नॉर्मल एनर्जी से यहाँ के इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को ये साइड पे डिफ्यूजन के लिए नहीं जाने देगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे आके ये प्रोसेस रुक जाएगी और तब हमें यहाँ पे एक ऐसा रीजन मिलेगा, ऐसा रीजन मिलेगा कि जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर ये रीजन के अंदर आप देखो तो ये एन टाइप का रीजन है, फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। और अगर ये रीजन को देखोगे तो वो भले पी टाइप का रीजन है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नजर आएगा, है ना। तो ये रीजन को एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, एक स्पेशल नाम से इसको डिनोट किया जाता है, जिसको हम इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो क्या पहले आपको ये पॉइंट समझ में आया कि होता क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ों को वापस एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तो as the electrons continues to diffuse from N to P, a layer of positive charge on N side of the junction is developed। ठीक है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा। Similarly, when a hole diffuses from P to N due to the concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor which is immobile। मतलब कि यहां से हम अगर उल्टा सोचे कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, उसी तरीके से अगर मान लो कि यहाँ से होल यहाँ पे आए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, उसको उल्टा देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं, होल यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, इस नजरिए से देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे आयोनाइज्ड एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मतलब कि नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा। The N region of depletion region does not have majority charge carrier electron and P region does not have charge carrier holes. These region are empty in terms of their majority charge carriers। मतलब कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है ग्रे कलर से दिखा है, तो इतना रीजन देखो जहां पे ये रेड लाइट आपको दिख रही है, ठीक है। तो इतने रीजन के अंदर भले वो एन टाइप का हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका मेजोरिटी चार्ज कैरियर खत्म हो चुका है, यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो चुका है। हालांकि यहाँ पे अगर वो एन टाइप का रीजन है तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, वो सामने वाले रीजन में जाके डिफ्यूज हो चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये आप रेड लाइट को देखोगे तो इतने रीजन में आपको पी टाइप का रीजन होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मतलब कि होल नहीं दिखेंगे, मेजोरिटी चार्ज यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज डेवलप्स, ठीक है। मतलब कि इनकी वजह से प्लस से लेके माइनस ये डायरेक्शन में आपको एक फील्ड जनरेट होता नजर आएगा, ठीक है। Due to this field, an electron on p side of the junction moves to the n side and a hole on n side of the junction moves to the p side. The motion charge carriers due to the electric field is called the drift। क्योंकि ये फील्ड की वजह से हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट होती नजर आएगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट होती नजर आएगी और उनकी ड्रिफ्ट की वजह से हमें यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट भी मिलेगा। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड डिफरेंट करंट ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, ठीक है। तो इनिशियली ये जो डिफ्यूजन करंट होता है वो लार्ज होता है, मतलब कि ज्यादा मात्रा में यहाँ से डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जो हमारे पास ये जो रीजन बना ना, जो हमने ग्रे कलर से बनाया है,
क्योंकि वो आगे जाके अभी डिफ्यूजन को कम करने वाला है, क्योंकि वो अभी वो डिफ्यूजन अपने आप स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी। तो ये जो रीजन हमारे पास ग्रे कलर का बना है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है डेप्लेशन लेयर। ये जो लेयर बना है, ये जो रीजन बना है, इसको डेप्लेशन लेयर बना जाता है। और यहाँ पे जो बैरियर बना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स और अभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा सकते, तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो अभी ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है तो वो भी समझ लेते हैं। तो इसको पोटेंशियल बैरियर या फिर डेप्लेशन बैरियर भी बोला जाता है, डेप्लेशन रीजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर, अभी ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? तो भाई यहाँ पे अभी ये पॉइंट को समझो कि हमने देखा कि भाई जैसे ही पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल को भरते जाते हैं, तो यहाँ पे एन टाइप में से ये जो नजदीक जंक्शन के, ये कहाँ होता है? पहले तो ये समझो कि ये कहाँ होता है, ये जो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होती है कहाँ होती है? तो भाई ये जहां पे पी एंड एन टाइप मटेरियल के दोनों मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पे जंक्शन है दोनों का मिलने का, ठीक है, वहां पे ये प्रोसेस होती है। आप ऐसा सोचोगे कि यहां से ये एंड से इलेक्ट्रॉन यहां तक चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो रही है जंक्शन के पास, जहां पे पी एंड एन दोनों मिल रहे हैं, तो ये प्रोसेस होगी जंक्शन के पास, ये ध्यान में रखना है ना। So due to the diffusion of charge carriers in p-n junction, the number of electron decreases in the n section and the number of electron in the p section increases, so that potential difference across the junction is developed। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ से जंक्शन के पास वाले जो n टाइप का जो रीजन है वहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, और उसी तरीके से जंक्शन के पास वाले ये जो p टाइप का जो रीजन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुके हैं। The polarity of this potential is such as to oppose the further flow of carriers, so that the condition of equilibrium exists। मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, हमने देखा ना फील्ड क्रिएट हुआ, और फील्ड क्रिएट होता है तो हमें पता है V इज इक्वल टू ई डी। अगर E बोलते हैं तो E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई डी, है ना। तो V इज इक्वल टू ई डी, अगर फील्ड क्रिएट हुआ है प्लस से माइनस, तो डेफिनेटली ये टर्मिनल और ये टर्म, अगर इसको टर्मिनल माना जाए तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हुआ है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस भाई देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन में आपको फील्ड दिख रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरीके से प्लस माइनस देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि अभी यही प्रोसेस रुक जाएगी, अभी यही प्रोसेस रुक जाएगी, है ना। क्योंकि अभी यहां से जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो अभी क्या होगा? अभी यहां से इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होने के लिए जंक्शन को क्रॉस करना होगा, तो अभी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, है ना। तो वो उसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ का अगर कोई होल, अगर मानते हैं कि होल को यहाँ पे जाना है, वैसे वो जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही जंप करके आते हैं तो होल वहां पे जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे होल क्रिएट होगा, इसलिए हमें ऐसा दिखेगा कि होल वहां पे गया, ऐसा नहीं होता है, होल कहीं नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें देखने के लिए ऐसा दिखता है ना। जो दिखता है वो बिकता है, सर ऐसा होता है क्या? हाँ ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। द एन मटेरियल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड पी मटेरियल्स हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। This potential tends to prevent the movement of electron from n region into the p region. It is called the barrier potential, and this barrier is obtained in the depletion region, hence it is called the depletion barrier also। ठीक है, तो ये जो बैरियर बना है इसको ही बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको डेप्लेशन रीजन में ये बना है पोटेंशियल बैरियर। मतलब कि बैरियर मतलब कि मान लो कि एक दीवार बन चुकी है। अभी जैसे जैसे डिफ्यूजन होता है, पहले डिफ्यूज हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश होता है, धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, और एक टाइम के बाद अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होने के लिए यहाँ जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि वो अभी जाने नहीं देंगे। मतलब कि मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, तो अभी एक दीवार बन चुकी है, जो दीवार टूटेगी नहीं उनसे, है ना। ऐसा ही समझ लो, एक देसी लैंग्वेज में समझाता हूं तो एक दीवार बन चुकी है, एक ऊंची दीवार है जिसको ये इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं सकते। अगर इसको तोड़ना है तो उनको एक एक्सटर्नल बैटरी चाहिए, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे तो वो नहीं तोड़ पाएंगे, उतनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी से वो नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए इसको एक बैरियर बना बोला जाता है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसको क्योंकि ये डेप्लेशन रीजन में ये बैरियर बनता है, इसलिए हम इसको डेप्लेशन बैरियर भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आया कि पोटेंशियल बैरियर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखो यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जांपल 14.3 में पूछा है, कैन वी
take one slab of p type semiconductor and physically join it to the another n type semiconductor to get the pn junction? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हम दो मतलब कि स्लैब लेते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं, तो ये मतलब कि एटॉमिक लेवल पे उन दोनों का कांटेक्ट होना ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। हमें क्या करना है, दोनों रीजन में वो मटेरियल को फिल अप करना है, पोर करना है, ठीक है। तो ऐसे स्लैब लेके उसको ऐसे चिपका देंगे तो ये काम नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये प्रोसेस करवानी है तो आपको ये मतलब कि दोनों रीजन में मटेरियल को भरना पड़ेगा, है ना। दो स्लैब अलग से बनाए और उसको चिपका दिया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये जब भी ऐसे चिपकाएंगे ना तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होगा ना वो डिसकंटिन्यूटी जंक्शन की तरह ट्रीट होगा, मतलब कि वो अभी कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं पीएन जंक्शन डायोड अंडर द फॉरवर्ड बायस। अभी देखो ये जो हमने पी टाइप एंड एन टाइप दोनों को ऐसे मर्ज किया ना, मतलब कि दो रीजन को हमने जब भी मर्ज तो नहीं बोलेंगे लेकिन दो टाइप के मटेरियल को भरा था और यहाँ पे जो हमने एक रचना बनाई, इसी को बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। अब ये जो डायोड होता है ना, डायोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्योंकि इसके पास दो रीजन है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसके दो टर्मिनल है इसलिए, इसके पास दो टर्मिनल है इसलिए इसको डायोड बोला जाता है। अगर तीन टर्मिनल हो तो उसको हम ट्रायोड बोलेंगे, ठीक है, ट्रायोड बोलेंगे, ट्रांजिस्टर बोलेंगे इसको, एक नाम है, ठीक है, ट्रांजिस्टर बोलेंगे इसको, ट्रायोड नहीं बोलेंगे इसको, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। लेकिन हाँ, इसके पास तीन टर्मिनल है तो हम इसको ट्रायोड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डायोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास दो रीजन है, नहीं, रीजन दो है, हम मतलब तो यही निकलेगा, लेकिन हम दो टर्मिनल है इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको डायोड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो डायोड होता है ना, बहुत ही जबरदस्त डिवाइस होता है। एक छोटा सा कंपोनेंट होता है ब्लैक कलर का, एक छोटा सा सिलेंडर, ब्लैक कलर, छोटा सा, इतना बड़ा सिलिंड्रिकल शेप होता है उसका, सिलिंड्रिकल शेप होता है, लेकिन वो होता बहुत ही छोटा है, एकदम साइज में बहुत ही छोटा होता है। और कैन यू बिलीव कि ये जो हमारा चार्जर होता है ना, ये चार्जर के अंदर ऐसे चार डायोड आते हैं जो ब्रिज सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, जो काम करते हैं हमारे एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो ये डायोड की वजह से ही ये सारा कन्वर्जन हो सकता है, और डायोड की वजह से ही हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम ये एसी को डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दी स्लिम स्लिम चार्जर, है ना। पहले जैसा बड़ा सा मोटा सा भद्दा सा एडेप्टर यूज करने की जरूरत अभी नहीं रही है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये डायोड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डिवाइस होता है, एक कंपोनेंट होता है, मार्केट में जाओगे तो 50 पैसे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे ना उसको दो बायसिंग में हम इसको जोड़ सकते हैं। अब ये बायसिंग क्या होता है, तो किसी डायोड को अगर मैं इसकी अगर एप्लीकेशन बताऊं तो डायोड की हमारे पास एक एप्लीकेशन है, दैट इज डायोड एज ए स्विच। मतलब कि हम ये डायोड को ऑटोमेटिक स्विच की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। स्विच का मतलब क्या होता है कि जब भी ऑन करते हो तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है, और जब भी ऑफ करते हो तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। उसी तरीके से डायोड का भी यही रोल होता है। अगर आप डायोड को उस तरीके से बायसिंग करो, बायसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है पीएन जंक्शन डायोड अंडर द फॉरवर्ड बायस। तो ये बायस मतलब कि बायसिंग का मतलब उसको बोलेंगे बायसिंग, ये जो प्रोसेस होती है बायस करने की उसको बोलते हैं बायसिंग प्रोसेस। ये बायसिंग का मतलब क्या होता है, तो भाई किसी कंपोनेंट को आपको किसी निर्धारित रिजल्ट लाने के लिए, किसी पर्टिकुलर मोड में वर्क करवाने के लिए जो सेटिंग डॉट कॉम करने होते हैं ना, इसी को बायसिंग बोला जाता है ना। तो ये बायसिंग क्या है, सेटिंग डॉट कॉम है। किसके सेटिंग डॉट कॉम है, तो भाई जो भी कंपोनेंट को हम जो निर्धारित रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसके पास से जो ग्रैब करना चाहते हैं, वो रिजल्ट लाने के लिए हमें जो भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं उसी को हम बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाना है तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो क्या सेटिंग डॉट कॉम करना पड़ेगा, तो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव टर्मिनल connected to the end side of the junction, such as connection is known as a forward bias as shown in the figure A। ये वाली जो फिगर है वो फिगर A है, ये वाली जो फिगर है वो फिगर B है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर मुझे इस डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके
जो पी टाइप मटेरियल, पी साइड वाला जो है, जहां पे पी टाइप मटेरियल फेड किया गया है, वो वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव एन टाइप जहां पे भरा हुआ है, वहां का जो टर्मिनल है उसको मुझे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये कनेक्शन करता हूं तो डेफिनेटली नाउ दिस डायोड विल एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता है कि यही फॉरवर्ड बायस की एक कंडीशन होती है, नहीं। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन अगर आप देखने जाओगे, यहां पे क्या है कि ये डेफिनेशन ही मतलब कि आपकी सोच को बिगाड़ देती है। आप हमेशा ना यही सोचते रहते हो कि भाई किसी डायोड के लिए अगर मैंने उसके जो पी टाइप मटेरियल वाला जो टर्मिनल है, पी साइड का जो मटेरियल, पी साइड का जो टर्मिनल है, अगर मैंने उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो ही वो फॉरवर्ड बायस हो सकता है। ये सोच ही गलत है, क्योंकि ये डायोड है ना, डायोड मतलब कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डायोड को अगर पॉजिटिव, अच्छा डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फिलहाल तो हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड, ठीक है। तो डायोड को हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो डायोड के लिए क्या होता है कि इसको बोला जाता है एनोड और इसको बोला जाता है कैथोड। अगर एनोड पे पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा है, if Va is greater than Vk, then definitely it is in the forward bias condition, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आप एनोड वाला, इसको एनोड बोलेंगे, पी टाइप जहां पे भरा है इसको एनोड, और एन टाइप जहां पे भरा है उस टर्मिनल को कैथोड बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई यहाँ पे एनोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही अटैच होना चाहिए और कैथोड के साथ यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ही अटैच होना चाहिए। पॉइंट ये बनता है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। एज फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं Va इज इक्वल टू -2 लिखता हूँ एंड Vk इज इक्वल टू -5 लिखता हूँ, तो दोनों नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों नेगेटिव वोल्टेज है। तो अब आप कैसे बताओगे कि यह फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में होगा? तो उसको चेक करने का आसान है भाई। एनोड का जो पोटेंशियल है अगर कैथोड से ज्यादा है तो डेफिनेटली इट विल बी इन दी फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये एक आपको एक मेथड दी गई है कि जब भी आप डायोड को यूज करते हो तो आप इस तरीके से इसको फॉरवर्ड बायस में काम करवा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई यही एक सही प्रोसेस है इसको फॉरवर्ड बायस बनाने की। नहीं भैया, ऐसे भी आप इसको फॉरवर्ड बायस बना सकते हो। ये वाले टर्मिनल पे देखो -2 और यहाँ पे -5, -2 इज ग्रेटर देन -5, दैट्स व्हाई दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस की ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है कि एनोड का जो पोटेंशियल होता है वो कैथोड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कंसिडरेशन में लिखेंगे इसको एक पॉइंट के तौर पे कि भाई एनोड का जो पोटेंशियल है वो कैथोड से ज्यादा होना चाहिए तो ही वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। दैट डजंट मैटर कि आप उसके एनोड टर्मिनल को आप उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करो या ना करो, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से भी, नेगेटिव वोल्टेज से भी इसको फॉरवर्ड बनाया जा सकता है। बस फर्क ये होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट ये निकलते के आता है कि एनोड शुड बी मोर पॉजिटिव देन कैथोड, ठीक है। अगर ये है तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस है, अदरवाइज वो फॉरवर्ड बायस नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर ये कंडीशन पकड़नी है, मान लो कि हम यही कंडीशन को फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। कि मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो ये डायोड जो भी है यहाँ पे मेरे पास जो ये डायोड है जो मैंने लिया है, तो पीएन जंक्शन डायोड, इसके एनोड को, मतलब कि जहाँ एनोड किसको बोला जाता है, जहाँ पे पी टाइप मटेरियल भरा हो, तो वो टर्मिनल जो होता है इसको हम एनोड बोलेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे एन टाइप मटेरियल भरा है उसको हम कैथोड बोलेंगे। मान लो कि ये एनोड एंड कैथोड, मतलब कि पी टाइप एंड एन टाइप को जब भी हम भरे थे, हमने जब पोर किया था, तब ऑलरेडी यहाँ पे एक डेप्लेशन रीजन बन चुका था, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो चुका था। मतलब कि ये प्रोसेस डिफ्यूजन की अपने आप स्टार्ट हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये डिफ्यूजन होता गया यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बन चुका है। तो अभी इसके बाद वो प्रोसेस अपने आप स्टॉप हो चुकी थी, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ पे एक दीवार सी बन गई थी जिसको लांघना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका था, ठीक है। इसको हम E0, मतलब कि इतना इतना फील्ड वो लेके आया था, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था इसको हम बोलेंगे V0, ठीक है, जो हमें यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि अभी क्या होगा।
तो जैसे मैं यहाँ पे इसके एनोड को ऐसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करता हूँ और ये जो कैथोड है इसको मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करता हूँ, तो अभी घटना ये घटेगी कि भाई अभी देखो बैटरी के पॉजिटिव, ये बैटरी का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में हमें एक एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा। और मैंने आपको बार बार यही बताया है कि भाई बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती है, बैटरी हमेशा क्या देती है, एक्सटर्नल फील्ड देती है, बैटरी एनर्जी देती है। अभी भी आप ये नहीं समझोगे तो भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपका कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी अगर आपके दिमाग में यही चलता है कि बैटरी ही हमें चार्ज देती है या बैटरी ही हमें यहाँ पे करंट फ्लो, बैटरी में से निकलता है करंट, तो ये गलत सोच है। बैटरी कभी चार्ज नहीं देती है, बैटरी का काम होता है एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करना, एक एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके निकल पाए और फिर घूम सके सर्किट के अंदर। ठीक है, तो बैटरी का काम सिर्फ इतना ही होता है। खैर अभी वापस हम इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जाएंगे, जो पॉइंट है उसको समझते हैं। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि भाई जब भी ये बैटरी कनेक्टेड नहीं थी इस तरीके से कनेक्ट, जिस तरीके से हम कनेक्ट करना चाहते थे उस तरीके से अगर ये कनेक्टेड नहीं थी, तब यार यहाँ पे अपना एक E0 यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जिसको हम बैरियर, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ था इसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे अभी ये डायोड को ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किया ताकि इसका एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो और कैथोड उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो, ताकि आप देखोगे तो यहाँ पे एनोड का जो पोटेंशियल है VA और कैथोड का जो पोटेंशियल है VK आपको क्लियरली दिखेगा कि VA इज ग्रेटर देन VK, मतलब कि ये डायोड अभी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में होगा क्या, तो फॉरवर्ड बायस में होगा ये कि भाई ये बैटरी जो हमने एक्सटर्नल कनेक्ट की है ना, ये बैटरी ने भाई ये डायरेक्शन में अपना फील्ड दे दिया। कौन सी डायरेक्शन आई बैटरी की फील्ड की, ये डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जो अंदर जो पोटेंशियल बैरियर बना था वहां पे जो फील्ड जनरेट जिसकी वजह से वो पोटेंशियल बैरियर बना था, वो जो फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो राइट टू लेफ्ट, देखो राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट वाले फील्ड के अपोज में यहां पे हमें एक बड़ा सा फील्ड, तगड़ा सा फील्ड मिल चुका है जो बैटरी ने हमें प्रोवाइड कर दिया। मतलब कि अभी नेट फील्ड कितना हो सकता है आप खुद ही सोचो, नेट फील्ड कितना हो सकता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे लेफ्ट टू राइट 10 वोल्ट पर मीटर का फील्ड दिख रहा है एंड राइट टू लेफ्ट मुझे 2 वोल्ट पर मीटर का फील्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि रिजल्टेंट कितना निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा 10-2, मतलब कि 8 वोल्ट पर मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, बड़ा जो भी है उसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमें मिलेगा। मतलब कि अगर मैंने बताया आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई मान लो कि ये 10 वोल्ट पर मीटर है और ये जो भी है वो 2 वोल्ट पर मीटर है, तो इन दोनों का रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो फील्ड था, या फिर ऐसा बोलो कि जिस फील्ड की वजह से पोटेंशियल बैरियर मिला, वो फील्ड की स्ट्रेंथ है 2 वोल्ट पर मीटर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, और जो बैटरी लगाई है उसका जो फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट है, सॉरी लेफ्ट टू राइट है, और उसकी वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर। तो दोनों का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा 10-2, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, रिजल्टेंट डायरेक्शन किसकी मिलेगी, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसकी, मतलब कि ये डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि बैटरी के द्वारा जो हमें यहाँ पे फील्ड मिलता है उसमें से ये वाला जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी बाद हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, और जो बचेगा वो रिजल्टेंट के तौर पे हमें यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब कि अभी मैं ये बोल सकता हूं कि अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, ये बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी अभी ये बैटरी से मिल जाएगी आसानी से, है ना, आसानी से मिल जाएगी। मतलब कि इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज द बैरियर हाइट विल बी रिड्यूस्ड, बैरियर की हाइट अभी घटती जाएगी, जैसे जैसे हम ये बैटरी का एक्सटर्नल पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो बैरियर की जो हाइट है वो धीरे 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 रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि अभी बैटरी देखो ये जो पोटेंशियल बैरियर बना है उसके अपोज में काम कर रही है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी, एनर्जी के पास अभी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पास अभी वो एनर्जी आ जाएगी ताकि ये बैरियर को तोड़ सके और यहां से वापस डिफ्यूजन स्टार्ट कर सके, है ना। तो
if we increase the applied voltage, the barrier height will reduce and more number of carriers will have the required energy, so the current increases। मतलब कि जैसे जैसे आप ये V को increase करते जाओगे वैसे वैसे ये फील्ड और स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता है तो ये जो बैरियर बना उसकी हाइट और रिड्यूस होती जाएगी। Due to the applied voltage, electrons from n side cross the depletion region and reach p side where they are minority carriers. Similarly, holes from p side cross the junction and reach to the n side where they are minority carriers। मतलब कि अभी ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से अभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये बैरियर को तोड़ के अभी उस रीजन में, कौन से रीजन में, सामने वाले पी रीजन में जाकर डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि अभी मान लो कि ये बैरियर टूट चुका है ना, बैरियर अभी टूट चुका है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अभी पी टाइप में जाके डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरीके से उल्टा सोचोगे तो यहाँ के होल जो भी है वो एन टाइप में जाके डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो द प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस इज नोन एज ए माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इसको क्यों माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने ये बैटरी लगा दी एक्सटर्नल फील्ड मिल गया और ये फील्ड इससे काफी स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से ये बैरियर टूट चुका है। अभी जो भी है वो रिजल्टेंट फील्ड यही डायरेक्शन में मिलेगा और कितना मिलेगा, ई माइनस ई नॉट के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल चुकी है जो बैरियर को तोड़ के पी रीजन में जाएंगे। लेकिन यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जहां पे जा रहे हैं वो रीजन में तो वो माइनॉरिटी कैरियर है ना। तो अल्टीमेटली जिस रीजन में वो जा रहे हैं वहां पे वो माइनॉरिटी कैरियर है, वो माइनॉरिटी में है। उसी तरीके से यहां से उल्टा सोचोगे कि होल पी से एन आ रहे हैं, है ना, तो हमें तो यही दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो होल यहां से यहां आता नजर आएगा। तो पी टाइप में होल मेजोरिटी है, लेकिन जहां पे वो जाएंगे वहां पे तो वो माइनॉरिटी में है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, है ना। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे जाएंगे जहां पे वो माइनॉरिटी है ना, तो यहाँ पे माइनॉरिटी वाले रीजन में वो इंजेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से। अब देखो रेड लाइट को इस तरीके से, इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनॉरिटी इंजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। At the junction boundary, on each side, the minority carrier concentration increases compared to the location far from the junction। तो यहाँ पे अभी ये क्योंकि डिफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे डेफिनेटली उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना। द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट इज सम ऑफ द होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज यूजुअली इन द मिली एम्पियर। फॉरवर्ड बायस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज इज 1.5 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि ये बैरियर को तोड़ने के लिए आपको इतने वोल्ट काफी रहेंगे, है ना, ऐसा ये बोलना चाहता है। तो हमें यहाँ पे जो करंट मिलेगा ना, अभी ये डिफ्यूजन होना वापस स्टार्ट हो चुका है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल बैटरी। तो अब यहाँ पे जो भी करंट यहाँ पे इनिशिएट होगा वो दो तरीके का करंट होगा, मतलब कि दो चीजों की वजह से होगा। एक तो होल डिफ्यूजन, क्योंकि हमें होल यहां से पी से एन जाते नजर आ रहे हैं, एंड दूसरा कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डिफ्यूज हो रहे हैं उनकी वजह से, मतलब कि दोनों की वजह से हमें करंट मिलेगा, और मतलब कि दोनों का एडिशन होगा, सम होगा, है ना। और यहाँ पे जो करंट हमें मिलेगा बच्चों वो मिली एम्पियर रेंज का होगा, है ना, वो मिली एम्पियर रेंज का होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। उसी तरीके से अगर मान लो कि यही डायोड को मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। तो रिवर्स बायस मतलब कि क्या, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एनोड को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एनोड टर्मिनल और ये हो गया हमारा कैथोड टर्मिनल। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो ये जो बैटरी है उसने एक्सटर्नल फील्ड तो बनाया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बना दिया, ये डायरेक्शन में। और इसका जो भी है लेखा जोखा आप इसको देखोगे, ब्लू कलर से मैं इसको दिखा देता हूं। तो ये जो भी है ये है हमारा E0, है ना, मतलब कि डेप्लेशन रीजियन में जो डेप्लेशन पोटेंशियल बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील्ड। ठीक है, जो इनिशियली जब भी दो मटेरियल को हम पोर करते हैं तब जो बनता है वो। ठीक है, तो ये हो गया E0। तो आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। जब भी मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट करता हूँ, पहले तो ये रिवर्स बायस कैसे मतलब बना सकते हैं, तो बनाने का तरीका ये सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपको बोला गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंसिडर कर सकते हो, है ना। कि अगर एनोड इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड देन डेफिनेटली
it is forward bias. If anode is less positive than cathode, then it is reverse bias. तो आप देखो सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पे, when an external voltage V is applied across the diode such that N side is positive एंड पी साइड इज नेगेटिव देन इट इज सेड टू बी रिवर्स बायस। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ बनाने के लिए, मतलब कि ये प्रोसेस, मतलब कि रिवर्स बायस करवाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई हम एन टाइप को, मतलब कि कैथोड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। मुझे अगर इसको रिवर्स बायस करवाना है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देके भी करवा सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट दे दिया और यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दे दिया, तो आप खुद ही देखो दोनों साइड पे पॉजिटिव है, फिर भी ये रिवर्स बायस होगा क्योंकि यहाँ पे कैथोड के ऊपर ज्यादा वोल्टेज है कंपेयर टू ए। तो यहाँ पे कंडीशन वी ए इज लेस देन वी के हो गई, और जब भी वी ए इज लेस देन वी के होता है तो ये क्या होता है, रिवर्स बायस कंडीशन होती है ना। तो आप इस तरीके से भी इस पॉइंट को ध्यान से देखते जाइएगा। So the direction of applied voltage V0 is same as the direction of the barrier potential V। तो आप खुद ही देखो कि क्योंकि दोनों फील्ड जो भी है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल बैटरी ने जो फील्ड दिया उसकी डायरेक्शन देखो, और ये जो डेप्लेशन रीजन का जो फील्ड था उसकी डायरेक्शन देखो, दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि यहाँ पे अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एडिशन। तो यहाँ पे तो और फील्ड, मतलब कि और फील्ड तगड़ा हो गया। कौन सा फील्ड तगड़ा हुआ, ये वाला डेप्लेशन रीजन वाला, कि जो यहाँ से चार्ज को ये साइड पे नहीं जाने देने वाला जो फील्ड है वो यहाँ पे तगड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो बात ये हो गई कि भाई ये तो अभी मतलब कि यहाँ पे और स्ट्रांगनेस आपको नजर आएगी, मतलब कि ये डेप्लेशन रीजन और बड़ा नजर आ जाएगा, मतलब कि अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना नामुमकिन ही हो जाएगा, है ना। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो दीवार पहले थी छोटी थी, अभी तो बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसी के साथ जुड़ के ऐड हो रहा है ना। तो दिस सप्रेस द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन ड्यू टू द इफेक्टिव डेप्लेशन बैरियर पोटेंशियल मींस करंट आर disputed due to the majority charge carriers, hence diffusion current is not obtained। मतलब कि इसने क्या किया, ये दोनों ये जो एक्सटर्नल फील्ड लगा है वो भी इसी को हेल्प कर रहा है और इसके साथ ऐड होके और ऊंची दीवार बना दी। तो अभी नामुमकिन सा हो गया है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ के होल को यहाँ पे जाने के लिए, है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन करंट होता है वो नहीं मिलेगा, है ना। Although some minority charge carriers pass through the junction due to the high voltage applied by external battery hole in N region and electron in P region, and current flow in reverse direction is called the reverse current। मतलब कि यहाँ पे हमने जो ये हाई एक्सटर्नल फील्ड वाली जो बैटरी लगाई है उसकी वजह से, हालांकि यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड हम देख लेते कि रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो चालू है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे भाई फिर भी रिवर्स डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो हमें यहाँ पे नजर आएगा। सो ये एक्सटर्नल बैटरी के फील्ड की वजह से यहाँ पे होल इन एन रीजियन एंड इलेक्ट्रॉन इन पी रीजियन आपको फ्लो होते नजर आएंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो नजर आएगा, है ना। रिवर्स डायरेक्शन के मतलब कि ये डायरेक्शन में आपको करंट का फ्लो नजर आएगा, ठीक है। पहले ये डायरेक्शन में नजर आ रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते थे ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट का फ्लो मिलता है। अभी यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में आपको, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन मतलब करंट अभी हमें ये डायरेक्शन में नजर आएगा, नहीं, करंट हमें अभी ये डायरेक्शन में नजर आएगा, एंड से के मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से ये साइड पे नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रिवर्स करंट मिलेगा। और ये जो रिवर्स करंट होता है ना, रिवर्स करंट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, द करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज बट इज लिमिटेड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। मतलब कि किस तरीके से यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी करंट प्रोड्यूस होगा है करंट ऑब्टेन इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो, नहीं 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 नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये लिखने में गलती की है। माइक्रो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, माइक्रो ही तो है, मिली थोड़ी है, माइक्रो ही तो है। हाँ माइक्रो एम्पियर, माइक्रो ही तो है सिंबल। सर क्या कर रहे हो, एक्चुअली क्या है कि बहुत, हाँ रात हो चुकी है, रिकॉर्डिंग करते करते अभी धीरे 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 नींद आ रही है। ठीक है। हेंस करंट ऑब्टेन इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर।
तो यहाँ पे आपको जो करंट मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का मिलेगा, है ना, माइक्रो एम्पियर की रेंज, बहुत ही छोटा करंट मिलेगा। द रिवर्स बायस वोल्टेज वेरीज फ्रॉम अबाउट 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। अभी ये क्यों हुआ, क्यों हमें रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज होता नजर आ रहा है? उसके पीछे की वजह ये है कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी ये एक डेप्लेशन रीजन में एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था राइट से लेफ्ट डायरेक्शन का, और बैटरी भी हमने राइट से लेफ्ट बना दी। तो इसका मतलब ये कि टोटल जो भी होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। तो E प्लस E0 इतना फील्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज 10 से लेके 15 वोल्ट की रेंज में मिलेगा, और करंट उसके रिलेटेड माइक्रो एम्पियर की रेंज में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई रिवर्स बायस कंडीशन। और रिवर्स बायस कंडीशन को मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मुझे आसान भाषा में बोलना है, तो अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस है तो मतलब कि वो ऑन स्विच होती है, मतलब कि आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। और अगर वो डायोड अगर रिवर्स बायस है तो ऐसे केस में वो किसी चार्ज को अलाउ ही नहीं कर रहा है फ्लो होने के लिए, है ना। हालांकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई करंट जो भी है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन भाई वो माइक्रो एम्पियर रेंज का है, फुद्दू सा करंट है, इसको हम करंट नहीं बोल सकते। गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो वो डिटेक्ट होगा, बाकी ये मीटर लगाएंगे तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही छोटी रेंज का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई पीएन जंक्शन डायोड व्हेनेवर इट इज इन द रिवर्स बायस कंडीशन एट दैट टाइम इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, मतलब कि ऑफ स्विच, है ना, ऑफ स्विच। मतलब कि ये हो गई ना इसकी एप्लीकेशन कि अगर डायोड को ऑन स्विच की तरह यूज करना है तो आपको इसको फॉरवर्ड बायस में काम करवाना पड़ेगा, और अगर आपको इसको ऑफ स्विच की तरह यूज करना है तो आपको इसको रिवर्स बायस में काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। उसी तरीके से यहाँ पे हम रिवर्स कैरेक्टर, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों देख लेंगे। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर मान लो कि अभी मैंने देखा कि वो फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से बिहेव करता है, रिवर्स बायस में किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगर सोचो कि मैं अगर उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर दूं, जी हाँ, कई बार इसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को IV कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, या फिर आपने कॉमन नाम सुना होगा VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नाम जो भी हो, IV कैरेक्टरिस्टिक बोलो या VI बोलो, जो भी हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टीमेटली करंट एंड वोल्टेज की यहाँ पे अगर हम प्लॉट कर दे, अगर वो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट किया है, आप देखो ये इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और इसके ये जो कैथोड है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में होगा। यहाँ पे देखो उल्टा है, P के साथ नेगेटिव टर्मिनल एंड N के साथ यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे ये रिवर्स बायस में काम करेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे किस तरीके की यहाँ पे उसका बिहेवियर है वो देखना चाहते हैं, और बिहेवियर देखने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई फॉरवर्ड बायस में हमने क्या किया, शंट मतलब कि पैरेलल कनेक्शन। देखो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ दो ही कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज एंड दूसरा होता है शंट। बोलने के लिए हम उसको शंट ही बोलते हैं, लेकिन हमने उसका इजी नाम बना दिया है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। बाकी वो होता है शंट कनेक्शन, सीरीज एंड शंट, ये दो ही नाम प्रचलित है। तो यहाँ पे हम बोलने के लिए पैरेलल बोलते हैं, बाकी वो शंट कनेक्शन होता है। तो हमें पता है कि वोल्ट मीटर जो भी है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, शंट में कनेक्ट होता है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो। उसी तरीके से ए मीटर को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, अगर ए मीटर को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, शंट में कनेक्ट करता हूँ, तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो करंट में मेजर करना चाहता हूं तो डिवाइड हुआ करंट उसमें से फ्लो करेगा ना, करंट डिवाइड्स इन दी पैरेलल कनेक्शन, जबकि पोटेंशियल रिमेन इन दी पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इन दी पैरेलल कनेक्शन। तो पोटेंशियल कहां पे कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में। जो चीज जहां पे कांस्टेंट रहती है उस कनेक्शन में हमें उसको जोड़ना होता है। तो अगर मैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर यूज करता हूं तो उसको मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ही तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट होगा, मतलब कि जितना इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा उतना ही मुझे वोल्ट मीटर के अक्रॉस में दिखेगा, और वो मुझे उतना ही रीडिंग देके मुझे देगा। उसी तरीके से करंट रिमेन कांस्टेंट इन दी सीरीज कनेक्शन, तो मुझे ये ए मीटर जो भी है उसको मुझे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच दे दी। उसी तरीके से ये रिवर्स बायस की यहाँ पे हमने सर्किट बना दी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां से बैटरी के वोल्टेज को वेरी करते जा रहे हैं, और वेरी कर धीरे 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 स्लोली वेरी करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग एंड यहाँ पे ए मीटर में करंट का रीडिंग हम यहाँ पे नापते जा रहे हैं, है ना। तो हमने देखा इन दी फॉरवर्ड बायस द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, almost negligibly, till the voltage across the diode crosses a certain value.
After the characteristic voltage, the diode current increases exponentially. Even for a very small increase in the diode bias voltage, this voltage is called the threshold voltage or cut-in voltage. अगर मैं जर्मेनियम के लिए बोलता हूं तो वो है 0.2 वोल्ट. कट इन वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 फॉर जर्मेनियम डायोड एंड 0.7 फॉर द सिलिकॉन डायोड. मतलब कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या दिखा, तो जब हम ये बैटरी जो एक्सटर्नल बैटरी है इसके वोल्टेज को हम धीरे धीरे स्लोली वेरी करते गए, और यहाँ पे वोल्ट मीटर में जो हमें रीडिंग मिल रहा था और ए मीटर में जो हमें रीडिंग मिल रहा था उसका प्लॉट करते गए, तो हमें ये नजर आया कि थोड़े टाइम के लिए जब तक ये कुछ एक वैल्यू तक नहीं अचीव होती है तब तक हम यहाँ से बैटरी में से वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे थे. मतलब कि वोल्टेज 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 यहाँ तक वेरी तो कर रहा था, लेकिन करंट जीरो बता रहा था. एमीटर करंट जीरो बता रहा था. सडनली 0.6 के बाद यहाँ पे देखा गया, तो भाई यहाँ पे देखा तो सडनली अभी करंट इंक्रीज हो गया. मतलब कि मैंने हल्का सा यहाँ से वोल्टेज वेरी किया, 0.7 किया, तो भी यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पे करंट पहुंच चुका है ना. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें यहाँ पे ये देखा कि पहले तो बहुत ही करंट स्लोली इंक्रीज हो रहा था, मतलब कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, till the voltage crosses the diode, till the voltage across the diode crosses certain value. ठीक है, मतलब कि किसी एक वैल्यू तक हमें कुछ भी करंट नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा तो करंट रैपिडली इंक्रीज हो गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, और छोटी वैल्यू के लिए हमें मैक्सिमम करंट मिल गया, है ना. तो ये जो वैल्यू है जिसको क्रॉस करते ही हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, उसको बोला जाता है कट इन वोल्टेज. इसको क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज. ठीक है, तो इसको हम कट इन वोल्टेज नाम देंगे. ठीक है, तो कट इन वोल्टेज क्या होता है, आफ्टर दैट वोल्टेज ओनली द डायोड टर्न्स ऑन. मैं तो यही बोलूंगा ना, उसमें से करंट का फ्लो होना, ये तो 0.6 मतलब कि 0.2 और 0.7 सिलिकॉन है तो 0.7 एंड जर्मेनियम है तो 0.2. तो ये उसमें से करंट का फ्लो कब स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन और आफ्टर 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. तो उतने वोल्ट के बाद उसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, मतलब कि ये हो गया उसका कट इन वोल्टेज. मतलब कि ये कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसके बाद एक्चुअल में ये डायोड टर्न ऑन होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. समझ में आ रही है बात, पकड़ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ. मतलब कि उससे पहले आप कितना भी वोल्टेज वेरी कर लो, जैसे कि मैंने सिलिकॉन का डायोड यहाँ पे कनेक्ट किया है और मैं 0.1, 0.2, 0.3 वोल्टेज देता रहूंगा और मैं बोलूंगा कि सर्किट में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो क्यों करेगा भाई, उसका कट इन वोल्टेज 0.7 है. मतलब कि आफ्टर 0.7 वोल्ट अगर आप कुछ वेरी करोगे तो अभी करंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना. लेकिन 0.7 अप टू 0.7 तो वो ऑफ ही रहेगा. समझ में आ रही है बात. ठीक है, तो ये होता है कट इन वोल्टेज. उसी तरीके से हमने यहाँ पे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने इसका प्लॉट किया. ठीक है, हम क्या करते गए, यहाँ से बैटरी के पोटेंशियल को वेरी करते गए और साथ में वोल्ट मीटर एंड ए मीटर के रीडिंग को नोट डाउन करते गए. तो नोट डाउन करते 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 हमने देखा कि भाई उसका जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, इसका प्लॉट जो भी है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना. तो यहाँ पे देखा तो हमें पता चला कि द करंट अंडर द रिवर्स बायस इज एसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू द क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, तो ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है ना VBR, इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज. और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद यहाँ पे सडनली करंट बहुत ही कम वैल्यू का, मतलब कि बहुत ही नेगेटिव में जा रहा है, देखो नीचे वाले रीजन में जा रहा है, बहुत ही कम वैल्यू का, सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर का सम कांस्टेंट वैल्यू का करंट यहां से फ्लो होता हमें नजर आ रहा है. So when reverse bias voltage becomes equal to the breakdown voltage, the diode reverse current increases sharply. ठीक है, मतलब कि जैसे ही ये हम वोल्टेज रिवर्स बायस कंडीशन में इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, 20 किया, 40 किया, 60 किया, 180 किया, 100 किया, तो आफ्टर सम पॉइंट जैसे इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, वो वोल्टेज के बाद आप जैसे थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो अभी करंट सडनली यहाँ पे शार्पली ऐसे डिक्रीज होता नजर, शार्प मतलब ऐसे शार्पली आपको डिक्रीज होता नजर आ जाएगा, है ना. तो इवन और स्लाइट इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज कॉज लार्ज चेंज इन द करंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें शार्पली मैक्सिमम करंट रिवर्स बायस में, मैक्सिमम मतलब कि माइक्रो एम्पियर रेंज में, यहाँ पे देखो ये मिली है, यहाँ पे माइक्रो बताए, दोनों एक ही प्लॉट के अंदर हम दिखाते हैं कैरेक्टरिस्टिक को.
तो हमें सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर का करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो फॉर द डायोड इन द रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल, सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर विथ अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट विद द चेंज इन द पास। मतलब कि आफ्टर दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज आप जितना भी भले मर्जी यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करो, आपको ये वैल्यू जो भी होगी माइक्रो एम्पियर की वो कांस्टेंट मिल जाएगी, है ना। दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब कि जो करंट आपको ये रिवर्स बायस कंडीशन में मिल रहा है इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। For the diode, a quantity called the dynamic resistance as the ratio of small change in the voltage delta V to small change in the current delta I, जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये डेल्टा वी स्मॉल चेंज इन दी रेजिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये जो रेशियो है उसका, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई उसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या समझाती है, हमें ये समझाती है कि भाई कोई भी डायोड चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, तो वो तब तक ऑफ रहता है जब तक कट इन वोल्टेज नहीं आता है ना। मतलब आप जब तक कट इन वोल्टेज तक उसको सप्लाई नहीं देते हो तब तक वो टर्न ऑन नहीं होगा, है ना। आफ्टर कट इन वोल्टेज वो ऑन हो जाएगा और आपको सडनली उसमें से करंट फ्लो होता नजर आ जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन के लिए वो कट इन वोल्टेज क्या है, 0.7 वोल्ट है। जर्मेनियम के लिए क्या है, 0.2 वोल्ट है। उसी तरीके से रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे तो हमें ये दिखा कि आफ्टर इंक्रीजिंग वोल्टेज अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे हमें स्मॉल अमाउंट का एक करंट, मतलब कि जीरो सा करंट आपको दिखेगा, नेग्लिजिबल करंट। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टेज को राइज करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद हमें यहाँ पे सडनली एक माइक्रो एम्पियर रेंज का बहुत ही छोटा करंट, बहुत ही छोटा करंट, सम कांस्टेंट वैल्यू का करंट हमें यहाँ पे मिल जाए। मतलब कि ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ पे जितना मर्जी वोल्टेज वेरी कर लो, इंक्रीज कर लो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक कांस्टेंट माइक्रो एम्पियर रेंज का करंट मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो पीएन जंक्शन डिस्कस किया, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अभी इसके रिलेटेड हमारे टेक्स्ट बुक के 2 यहाँ पे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 14.4 देखो क्या बोला गया है। इन एन अनबायस पीएन जंक्शन, अनबायस मतलब कि अगर हम उसको ना तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया ना तो रिवर्स बायसिंग किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन, बिकॉज होल यहाँ पे पी से एन में डिफ्यूज होंगे, क्यों, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। इसका रीजन क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, मतलब कि पहला यहाँ पे आंसर निकलता है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम। दूसरा है दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, एंड डी इज ऑल द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है कि पी रीजन में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू एन रीजन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन कोई होल को मतलब अट्रैक्ट नहीं करते हैं, होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट आपको लगता है कि सर ये भी आ सकता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, पॉसिबल ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन। इसीलिए हमें क्या दिखेगा कि भाई वहां के इलेक्ट्रॉन को देखेगा कि वहां पे बहुत सारी खाली जगह है, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहां पे जंप कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। And last one is the 14.5. When a forward bias is applied to a PN junction, it raises the potential barrier, reduces the majority current, carrier current to zero, and C is the lowers the potential barrier, and none of the above. अगर हम यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, और कौन सी बैटरी, फॉरवर्ड बायस वाली, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर को राइज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली वो दीवार को तोड़ाएगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा ताकि वो दीवार टूट सके। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस बोला है ना, फॉरवर्ड बायस बोले, रिवर्स नहीं बोला। रिवर्स बोलेगा, रिवर्स बायस दिया गया होता तो यहाँ पे वो पोटेंशियल बैरियर को और राइज कर देगा। यहाँ पे तो बैटरी क्या करेगी, वो जो बैरियर पोटेंशियल है, जो फील्ड है,
उसने जनरेट किया E0, उसके अपोज में यहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड जनरेट करके देगी, मतलब कि यहाँ पे इट विल लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे, इट विल लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, क्लियर। तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।